हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या हुआ था। तो अभी तो हम लोग जो है ना यहाँ पर जा रहे हैं डॉक्टर के पास में। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये 10 अगस्त का ब्लॉग है, सॉरी 11 अगस्त का ब्लॉग है ये। तो 11 अगस्त को हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के पास में, क्योंकि मेरे जो स्टिचेस थे वो निकलवाना था। तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे थे और थोड़ा सा रूटीन चेकअप था, तो उसके लिए हम लोग जा रहे थे। और अभी हम लोग जा रहे थे आलन को। वैसे हम लोगों को जाना गुलबर्गा था, लेकिन डॉक्टर से हम लोगों ने पूछ लिया था कि अगर हम जो है ना स्टिचेस अपने आलन में निकलवा सकते हैं तो हम लोग निकलवा लेंगे। तो डॉक्टर ने बोला था कि ठीक है, अगर आपको वहाँ पर डॉक्टर मिल जाता है और निकाल देगा तो आप वहीं पर निकाल लेना, अदरवाइज़ जो है ना आप मेरे पास आ जाना। तो हम लोग जो है ना वही सोच कर अभी जा रहे हैं कि हम लोग यहीं के डॉक्टर से स्टिचेस निकाल कर वापस आ जाएंगे। तो ये भी सुबह का टाइम था। यहाँ पर जो है ना मैं, मेरी बहन और अम्मी हम तीनों जा रहे थे, क्योंकि मेरी बहन का भी थोड़ा सा कुछ काम था, उसके कॉलेज का काम था, तो वो अपने कॉलेज के काम से जा रही थी और हम लोग जा रहे थे अपना हॉस्पिटल। और बाहर का जो है ना मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ मौसम। वैसे ये जो वीडियो है ये मेरी बहन शूट कर रही थी, आपने पहले ही देखा। तो यहाँ पर वो दिखा रही है आपको थोड़ी सी ग्रीनरी, और माशाल्लाह से जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। ये मौसम में जो है ना मुझे गांव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो है ना बारिश होती रहती है और हर तरफ जो है ना ग्रीन ग्रीन लगता है। अगर हम छत पर भी जाकर खड़े हो जाते हैं ना तो पूरा सराउंडिंग है ना ग्रीन ग्रीन हो जाता है, और देखकर जो है ना दिल को और आँखों को ठंडक मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे गाँव का रास्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा जो है यहाँ पर पुल लगता है हमारे गांव को जाते वक्त, और जब बारिश होती है ना तो ये पूरा जो पुल है ये फुल हो जाता है, तो यहाँ से जो है ना पार कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो जो है ना बारिश वगैरह थोड़ी सी कम चल रही थी इस वक्त पर, तो वहाँ पर पानी कम था। लेकिन अब जो है आज 20 अगस्त है और आज के तारीख में जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मुझे एक कमेंट आया था कि आपके यहाँ पर मौसम ठंडा है या गर्म है। तो हमारे यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा हो रहा है अभी, क्योंकि बारिश हो रही है ना इसलिए। तो यहाँ से जो है ना हम लोग पहुँच गए थे डॉक्टर के पास में, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर ने जो है ना हम लोगों को स्टिचेस निकालने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपने जहाँ पर अपना ऑपरेशन करवाया है आपको वहीं पर स्टिचेस निकालना पड़ेगा, हम लोग तो नहीं निकालेंगे। तो उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे गुलबर्गा, और जो है ना हम लोग फ़ौरन ही चले गए थे, क्योंकि मैंने बोला कि अम्मी फिर हम जो है नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे, फिर थकान हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग आज ही चले जाते हैं। तो हम फिर सेम डे गुलबर्गा चले गए थे डॉक्टर के पास। अस्सलामुअलैकुम। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे जो है ना फ़ेस टू फेस होकर बात कर रही हूँ। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से मैंने बिल्कुल भी मोबाइल अपने हाथ में नहीं उठाया आपसे बात करने के लिए या फिर ब्लॉग बनाने के लिए। ये जो भी ब्लॉग था ये 10 दिन पहले का वीडियो था जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो शूट मैंने किया था। तो अभी जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है वो 10 दिन पहले का था, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना रूटीन चेकअप के लिए। तो उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि वहाँ का व्यू जो है जब हम रास्ते में जा रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था कि मेरे जो है ना ब्लॉग्स आपको टाइम पर नहीं मिल पा रहे हैं। और आज डेट है 20 अगस्त।
तो 10 अगस्त के बाद से जो है ना मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि 10 अगस्त के बाद मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। 11 अगस्त को शायद से 11 नहीं 12 हाँ 12 अगस्त को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ही ऐसी नहीं थी कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि 11 अगस्त को हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे जो स्टिचेस थे वो निकलवाने थे। तो 11 अगस्त को हम लोग गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप जो है ना इसके बाद शावर ले सकते हो, क्योंकि 10 दिन तक तो जो है ना मैंने शावर नहीं लिया था, तो डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप शावर ले सकते हो। तो 11 अगस्त को मैंने शावर लिया। तो उस टाइम पर जो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था शावर वगैरह लेने के बाद में। क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद जो है ना ऐसे नॉर्मली हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोगों को दिल ऐसे करता है कि कब कब हम शावर लें, लेकिन उसके बाद जो है ना जब मैंने शावर लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम पर जो है ना मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, और 2-3 दिन से भी जो है ना मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही थी। मैं अपने आप पे सोच रही थी कि चलो भाई ठीक है, बहुत जल्दी जो है ना मेरी रिकवरी हो रही है, बहुत जल्दी मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे स्टिचेस वगैरह में ज़्यादा पेन नहीं था। मैं आपसे 2 मिनट में बात करूँगी। तो 2 मिनट बोलकर पूरा 1 घंटा लगा दिया मैंने, क्योंकि बेबी जो है वो उठ गए थे, तो इसलिए जो है ना मैंने अपनी बात को वहीं पर काट दिया। तो मैं क्या बता रही थी, तो हाँ मैं अपने स्टिचेस का बता रही थी। तो मतलब मैं जो है ना बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी कि मेरे स्टिचेस वगैरह जो है वो उसमें पेन नहीं था। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, हिमात के टाइम पर भी मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो उस वक्त पर जो है ना मुझे रिकवरी के लिए पूरे 15 दिन लगे थे। लेकिन इस टाइम पर माशाल्लाह से जो है ना 6-7 दिन में मेरी रिकवरी अच्छे से हो गई थी। बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था, बिल्कुल जो है ना मुझे पेन वगैरह नहीं हो रहा था। एक कमेंट भी मुझे आया था कि आप जो है ना नीचे आराम से बैठ पा रहे हो, तो आपको दर्द वगैरह नहीं है क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना मेरे स्टिचेस वगैरह में दर्द नहीं था, तो बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था। लेकिन 12 अगस्त को हुआ ये कि जब मैंने शावर लिया तब तक मेरी तबीयत माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। मैंने शावर लेने के बाद जो है ना मैंने अम्मी को बोला कि बच्चे को भी जो है ना हम लोग नहला देते हैं, क्योंकि जो है ना मतलब दोनों भी नहा लेंगे हम तो एक तरफ हो जाएगा, फिर जो है ना आप फ्री हो जाओगे। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है हम उसको ही पानी डाल देंगे। तो अम्मी ने जो है ना बच्चे की मालिश किए, और अम्मी जो है ना उसको नहला रहे थे। तो बच्चे का जो पोंछने का कपड़ा होता है ना, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को जो है ना ऊपर से पानी डालकर 2 लोग नहलाते हैं। एक तो अम्मी जो है ना उसको नहलाते हैं, तो ऊपर से जो है ना किसी और को पानी डालना होता है। तो ऊपर से जो है ना पानी मैं ही डाल रही थी, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए जो है ना मैंने अम्मी को बोला कि मैं ही डाल देती हूँ, क्योंकि तबीयत वगैरह तो मेरी अच्छी थी, नॉर्मल जो है ना मैं थी। तो मैंने जो है ना बच्चे को पानी डालना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है ना पूरा पानी डालना हो गया था। तो अम्मी ने बोला कि बच्चे का पोंछने का कपड़ा कहाँ पर है, तो मैंने देखा पोंछने का कपड़ा ही नहीं था। तो मेरी जो बहन है वो बिस्तर मेरा क्लीन कर रही थी, बेडशीट वगैरह मेरी चेंज कर रही थी यहाँ के बेड की जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने उसको बोला कि सना मुझे जो है ना बच्चे के पोंछने का कपड़ा दे देना। जस्ट मैंने ऐसे बोला, और मैं दरवाजे में खड़ी थी, ये जो दरवाज़ा देख रहे हो ना आप, तो उस दरवाजे में मैं खड़ी थी। जस्ट मैं दरवाजे में खड़ी थी, और मेरी बहन जो है ना यहाँ पर बैठी हुई थी, वो मतलब बेड क्लीन कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि सना कपड़ा दे देना, और सिर्फ 1 सेकंड में मेरी आँख में जो है ना ऐसे अंधेरा आ गया। सडनली जो है ना मैं पूरा ना ऐसे गिर गई, ऐसे पूरा ऐसे गिरी हूँ मैं, ऐसे खड़ी थी मैं, और पूरा मैं ऐसे गिर गई धड़ाम से। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं कब गिरी, कब मुझे गश आया और कब मैं गिर गई। तो मेरे सर पर ना इतनी ज़ोर से चोट आई थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना खून नहीं निकला, वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हुई। और जैसे मैं चक्कर आकर गिरी ना, तो मुझे होश ही नहीं था। 5-6 मिनट तक तो जो है ना मुझे होश ही नहीं आया। और फर्स्ट टाइम जो है ना मेरी लाइफ में मुझे ऐसी चक्कर आई है कि मैं गिर गई हूँ और मैं बेहोश हो गई हूँ। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं बेहोश हुई थी इस तरह से। तो जब मैं बेहोश हुई ना, तो मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा कि मैं हूँ कहाँ पर। तो जस्ट मैं ऐसे गिरी हूँ, और अम्मी जो है ना आवाज़ें लगा रहे हैं कि बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ। अम्मी जो है ना ऐसी आवाज़ें लगा रही है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई नींद में हूँ, और नींद से मैं उठी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि अम्मी क्यों ऐसी आवाज़ें लगा रहे हैं, अम्मी क्यों रो रहे, मैं ये सोच रही हूँ। क्योंकि जो ना मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैं जब गिरी थी ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं गिरी हूँ। मैं ये तक समझ नहीं पाई थी कि मैं कहाँ पर खड़ी थी और मैं कहाँ से गिरी। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने जो है ना बच्चे को अपने गोद में नहीं उठाया था, क्योंकि जो है ना अम्मी उसको पोंछ कर जस्ट मेरे गोद में देने वाले थे, और मैं उसको लाकर यहाँ पर सुलाने वाली थी। तो मैंने जो है ना वही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब मैं गिरी ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे गोद में बच्चा नहीं था। अदरवाइज़ जो है ना पता नहीं
क्या हो जाता। वो तो ठीक है, मैं गिरी, मुझे लगा तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो मुझे लगा है यहाँ पर जो है ना इतना मोटा हो गया था। वैसे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो है ना जो मुझे चक्कर आने स्टार्ट हुए हैं, पूरा दिन मुझे चक्कर आए हैं। लेकिन हम लोग तो जो है ना फ़ौरन ही हॉस्पिटल चले गए थे। अम्मी डर गए थे हमारे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं चक्कर आकर जो है ना बेहोश हो गई थी। तो इसलिए जो है ना अम्मी मुझे फ़ौरन ही डॉक्टर के पास लेकर गए, और डॉक्टर ने मेरा बीपी वगैरह चेक किया। और डॉक्टर जो है ना उनको यही लग रहा था कि बीपी की वजह से मुझे चक्कर आई होगी, लेकिन बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीपी मेरी नॉर्मल थी, ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की वजह से जो है ना थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे होता है। और एक दो लोगों से ही मैंने पूछा, तो उन्होंने ही मुझे बताया जिसका इसका सी सेक्शन हुआ है, कि उन्हें भी थोड़ी बहुत चक्कर आती थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब हुआ था ना, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी हिमात के टाइम पर। हो सकता है हर बार जो है ना हमारी जो ताकत होती है वो अलग होती है। फर्स्ट बच्चे में जो है ना आपके पास थोड़ी ज़्यादा ताकत होती है, सेकंड बच्चे में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो शायद इस वजह से हुआ होगा। और किसके साथ जो है ना ऐसे हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि जो है ना मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स लगे कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, ये चीज़ें ऑपरेशन के बाद हो जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला था कि आपको थोड़ी सी ब्लड की कमी है, हो सकता है जो है ना आपको ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़े। आज मास्क जो है ना पता नहीं क्यों मेरा नीचे उतर रहा है, तो पहले से ही जो है ना उन्होंने ब्लड को रिज़र्व करके रखा था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ब्लड चढ़ाएंगे, अदरवाइज़ नहीं चढ़ाएंगे। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम लोगों ने ब्लड नहीं चढ़ाया है। तो ऐसे हुआ था। तो अभी तो जो है ना 8 दिन से मैं जो है ये चक्कर वाली सिचुएशन को रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो चक्कर है ना वो कम नहीं हो रही है। मतलब उतनी अभी ज़्यादा चक्कर नहीं है, लेकिन मैं चल रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ऐसे मैं गिर जाऊंगी, ऐसे लग रहा है मुझे। तो इसलिए जो है ना मैंने कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया था। आज जो है ना पूरे 10-11 दिन के बाद मैंने अपना कैमरा उठाकर आपसे बात करना स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं बाजी को क्या हुआ है, बच्चे को क्या हुआ है, कि उनके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चा भी ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी भी तबीयत अभी जो है ना कल से ठीक लग रही है। कल से नहीं, मतलब 2 दिन से थोड़ा सा ठीक लग रही है, 2 दिन से रिकवर हो रही हूँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊं। और किस किस के साथ ऐसे हुआ है मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो यही था मेरा आज का अपडेटेड व्लॉग, अपडेट देने के लिए आपको कि क्या चल रहा है। तो चलिए फिर मैं जो है ना इस वीडियो को ना यहीं पर एंड करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना अच्छा सा कोई अपना रूटीन ब्लॉग शेयर करूँगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पर डिलीवरी में जच्चा और बच्चा को ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उनके खाने का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।